न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी किया है SN1 SN2, आप वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने दिखाया कैसे न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव प्लेस को जाकर रिप्लेस करता है। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कैसे पॉजिटिव चीज को जाकर रिप्लेस करता है। सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट प्लस माइनस में डिफरेंट है, दैट्स वाई। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्लास 11 में स्टार्ट किया जाता है, 11-12 के ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली 11-12 के एरोमेटिक वाले पार्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जितने भी जाने माने रिएक्शंस है जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स, ये सारा कुछ इसके ही कॉन्सेप्ट पे बेस रहता है। एक बार आप इसको अगर अच्छे से समझ गए फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, देखिए E+ लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, दैट्स वाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉन को देखकर दौड़कर उसके पास जाएगा रिएक्ट करने को, ठीक है। चलिए, सो ये सब देखिए आप, ये सारा रिएक्शन है, सब में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, NO2+, सब प्लस वाला जनरेट हो रहा है। और ये कैसे जनरेट होगा, कोई एक कैटलिस्ट, कोई एक चीज़ हम लोग डालेंगे इसमें ताकि किसी रिएजेंट में, ताकि ये जनरेट हो इलेक्ट्रोफाइल और फिर वो जाकर बेंजीन रिंग को अटैक करे। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट, अटैक करे और जो एग्जिस्टिंग प्लस स्पीशीज है वो बाहर आ जाए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेप्स को देखेंगे। स्टेप्स के बाद आई विल गिव एक्सप्लेन यू इन डिटेल। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जैसा कि मैंने बताया, कोई एक कैटलिस्ट, कोई एक स्पीशीज, कोई एक चीज आएगा और वो रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल निकाल कर हमें देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और कार्बोकैटायन बनाएगा। हाँ, एरोमेटिक में उसको हम लोग एरेनियम आयन भी बोलते हैं, जो कि एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है आप अभी देखिएगा। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो प्रोटॉन है H+ है वो रिमूव हो जाएगा एंड देन इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पे बैठ गया। ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। हम लोग क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे क्योंकि वहां से ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट है, एंड देन वी विल डू क्लास 12 पार्ट ऑल्सो। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्लोरीनेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हैलोजिनेशन में हमने क्लोरीनेशन लिया है एग्जाम्पल, उसको हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। क्लोरीनेशन, देखिए क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। ये कभी भी ना ऐसा हेट्रोलिटिक कभी नहीं ये टूटेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कोई एक क्लोरीन ले जाए और बचा हुआ Cl+ बनाए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे ये काम करवाने के लिए हम स्पेशल रिएजेंट लेंगे, ठीक है। स्पेशल एक कैटलिस्ट लेंगे जो हमें Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल बनाकर देगा, ओके। चलिए देखिए क्या लिया हमने लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, Cl+ हमें बनाना है Cl2 से, तो हम लोग Cl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लुईस बेस है। अब लुईस बेस क्या होता है ये भी आप लोग समझिए अच्छे से। लुईस बेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना ये रिएक्शन पॉसिबल, आई एम सो सॉरी, इट्स लुईस एसिड। लुईस एसिड हमें Cl+ निकाल के देता है, ठीक है। चलिए लुईस एसिड को समझते हैं क्या। देखिए नॉर्मल एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, मतलब कि ये H+ आयन देता है, ठीक है। एसिड हमें पता है एसिड H+ आयन देता है, प्रोटॉन डोनर होता है। लुईस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब वो प्रोटॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला ही होना चाहिए। जस्ट एक अलग वे से हम लोग डिफाइन कर रहे लुईस एसिड को, ठीक है। ओके चलिए रिएक्शन में चलते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि क्लोरीन
एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड आया, एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, सो क्लोरीन को बोलेगा, वन ऑफ द क्लोरीन को बोलेगा भाई तुम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चलो, बिकॉज आई लव इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर वो बना लिया AlCl4 माइनस, एंड हमें क्या दे गया, Cl प्लस। अब Cl प्लस क्या है, एक पॉजिटिव आयन है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी पॉजिटिव आयन होता है हम लोग उसे कहते हैं IUM लगा देते हैं। सो इट्स नेम इज क्लोरोनियम आयन। क्या नाम है, क्लोरोनियम आयन। जैसे हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, या अपने छोटे भाई बहन को 9-10 वाले बच्चों को भी दिखा सकते हो। ओके, सो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग किस में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोग देखेंगे वो क्या करता है बेंजीन रिंग में जाकर, ठीक है। चलिए, अब आया, ये आया Cl प्लस आकर जैसे ही यहाँ पे आया बेंजीन रिंग में हलचल मचा, और बेंजीन रिंग ने क्या किया, बेंजीन रिंग ने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया Cl प्लस को, चलो बॉन्ड बना लो। अब Cl प्लस तो बिना इलेक्ट्रॉन का आया था, बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास था नहीं, तो Cl प्लस क्या किया, बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, इसके साथ, बेंजीन के साथ। बट ये जो बनाया, तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन लेकर है, वो जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं रेड कलर का, वो 2 कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। बट जब वो टूटा तो सिर्फ एक कार्बन को Cl के साथ बॉन्ड बनाने मिला, दैट मीन्स 1 कार्बन इज सेफ। लेकिन जो अदर कार्बन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करके था पहले, वो अभी उसके पास नहीं है, तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और मैंने पहले भी बताया जब 6 इलेक्ट्रॉन होता है किसी कार्बन के पास तो हम वो स्पीशीज को बोलते हैं कार्बोकेटायन, एंड कार्बोकेटायन में प्लस चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ बेंजीन रिंग है C6H6, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, भले ही हम लिखते नहीं है बट हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो जब वो लगा तो H के साथ भी एक बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, और न्यू बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था उसे तोड़कर न्यू बॉन्ड बना Cl के साथ, एंड वहाँ पे क्या हुआ, ये टूटकर जो बना उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे खाली हो गया, और अब ये कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको ही हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस। वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, ये कार्बन देखिए जिसको मैंने ब्लू से अभी लिखा, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे, देखिए उस कार्बन के 4 हैंड्स है, लाइक इन मीथेन 4 हैंड्स है 2 अलग कार्बन के साथ, ये देखिए एक H के साथ एंड एक Cl के साथ, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बाकी सारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट दिस इज द ओनली कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए, अब हम देखेंगे कैसे आर्सेनियम आयन यानी कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस। लेट्स सी। ओके, सो हमने देखा वहां पे ऑलरेडी एक प्लस चार्ज डेवलप्ड है, ठीक है। क्यों हुआ वो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, 6 कार्बन 8 कार्बन से 6 कार्बन हो गया, इसलिए वहाँ पे प्लस हुआ। दूसरे वाले में नहीं हुआ क्योंकि उसने Cl के साथ बॉन्ड कर लिया था, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये वाला कार्बन से ही यहाँ पे पॉजिटिविटी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस है। सो जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो लोग जल्दी टूटने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको नियरेस्ट पाई बॉन्ड कौन सा दिख रहा है, उसके बगल में जहाँ पे प्लस है उसके आसपास में नियरेस्ट पाई बॉन्ड कौन सा दिख रहा है, बताइए। करेक्ट, जो कार्बन मैंने रेड किया है उसके जस्ट बाद में देखिए एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो वही वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे CCl बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, वो अभी वैसे ही बैठा रहेगा, वो ना H को रिमूव कर पा रहा है ना उसको रिमूव कर पा रहा है, यहाँ पे कुछ भी उसका नहीं हो पा रहा है,
तो कैसे वो स्टेबिलाइज्ड होगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए, तो क्या हुआ, ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे शो किया है, ये वाला जो बॉन्ड है रेड कलर का, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया। एक बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आया, पहले वो ये 2 रेड कार्बन के बीच में बॉन्ड था, बट अब क्या हुआ, नए वाले में ये 2 रेड कार्बन के बीच में बन गया। तो देखिए, एक कॉमन कार्बन है, उसको तो इलेक्ट्रॉन अभी भी मिल रहा है, बट जो अनकॉमन कार्बन है जो पहले था उसके ऊपर एक प्लस आ गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, फिर जो 2 कॉमन था एक कॉमन रह गया, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जहाँ पे कॉमन कार्बन नहीं है, मतलब इस वाले कार्बन पे देखिए अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस पर आ गया प्लस, बट यहाँ पर आके रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इसके बाद देखिए अब तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो अब वो तो आपका स्टेबल नहीं है, ये सॉरी आई मीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, दैट मीन्स डीलोकलाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज घूम रहा था यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। देखिए इतना ही तक प्लस चार्ज मूव कर पा रहा है, पूरा नहीं मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया। एरोमेटिसिटी मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना, वो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट होना एंड उसमें रिंग में घूमते रहना, तो वो चीज़ इसने लॉस कर लिया। अब उसे रीजनरेट करना है तो वो क्या करेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से जो बन रुक गया है हमारा, तो अब ये H+ अगर शेड कर देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन से वापस से पाई बॉन्ड जनरेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखिए H+ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड टूटेगा, H+ जाएगा तो वही 2 बॉन्ड आपका यहाँ पे जनरेट करके देगा और इलेक्ट्रोफाइल जाकर वहां अटक जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का रिमूवल होना, ठीक है। तो अब वो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, वो जो AlCl4- जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, जो कि कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है आप कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन यू। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये फास्ट रिएक्शन होगा, क्यों? क्योंकि जो टाइम लगा आपका वो पहला सेकेंड स्टेप स्लो था। क्यों स्लो था? क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत सारा काम हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था, हाइब्रिड क्रिएट हो रहा था, दैट्स वाई। बट ये क्विकली होगा। डिसीजन ले लिया है, अब क्या करना है, सिर्फ H+ को शेड करना है और H+ निकलने में कौन मदद करेगा, कॉन्जुगेट बेस AlCl4-। जब ये यहाँ पे गया, H+ चला गया, तो क्या होगा, ये जो 2 बॉन्ड है ये वापस से अंदर आ जाएगा और देखिए इस वाले में डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया वो 2 इलेक्ट्रॉन से। सो वापस से इसका जो एरोमेटिसिटी था, बेंजीन रिंग का जो पॉसिबिलिटी था वो बन गया। एंड देखिए आप H+ फाइनली रिमूव हो गया, एक पॉजिटिव चीज रिमूव हो गया एंड इलेक्ट्रोफाइल Cl+ वहाँ आ गया एंड AlCl3 जो कैटलिस्ट था वो रीजनरेटेड हो गया। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा चीज, पॉजिटिव चीज H+ रिमूव हुआ एंड उसको किसने सब्स्टिट्यूट किया, Cl- ने। और एक इम्पॉर्टेंट बात, Cl+ ने। और एक इम्पॉर्टेंट बात, Cl+ वहीं पर आकर बैठेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग नेगेटिव क्रिएट करेगा, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। अब बेंजीन रिंग का अगर रेजोनेंस और उसमें नेगेटिविटी कहाँ कहाँ पे क्रिएट होता है ये आपको जानना है, आप कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रेजोनेंस इन बेंजीन रिंग, और जिसमें भी बोलो उसमें। थैंक यू।